अलीगंज की बिल्डिंग में जो आग लगी, 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। इस मामले में लगातार एक्शन शुरू हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार जी, जो कि लखनऊ समेत जो भी पूरी एजेंसीज होती है उसके साथ न सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं बल्कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो फैक्ट्स फाइंडिंग निकल के आई है इस बिल्डिंग हादसे में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, ये बिल्डिंग जो है इसका 2014 में रेजिडेंशियल मानचित्र पास हुआ था। 2016 के आसपास इसमें कमर्शियल निर्माण शुरू हुआ, बेसमेंट की खुदाई कमर्शियल के हिसाब से शुरू हुई। 2016 में जो तत्कालीन अधिकारी तैनात थे उन्होंने नोटिस भी इशू किया और डिमोलिशन ऑर्डर भी किया, बट जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसके एप्लीकेशन के आधार पर 2016 में ही जो तैनात अधिकारी थे उन्होंने अपना डिमोलिशन ऑर्डर वापस ले लिया। किस परिस्थिति में उन्होंने ऑर्डर वापस किया 2016 में, ये अभी स्पष्ट नहीं है। उसके हम लोगों ने जितना परीक्षण किया हमारे हिसाब से उन्होंने सही नहीं किया, और इसी कारण से उनके साथ साथ और उस समय तैनात जितने अवर अभियंता थे, एई लेवल के ऑफिसर्स थे, एक्सीएंस थे, जोनल ऑफिसर्स थे, उन सब के विरुद्ध हम लोगों ने शासन में एक्शन के अगेंस्ट रिकमेंड कर दिया है। क्योंकि जब निर्माण हो रहा था 2016 में, उसी समय अगर ये कार्रवाई की जाती, डिमोलिशन ऑर्डर किया जाता जैसे हम लोग आज की तारीख में करते हैं, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी जिसका डिमोलिशन का ऑर्डर होता है वो लिख करके चीज़ें देता ही है कि हम साहब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, रेजिडेंशियल एक्टिविटी में ही काम करेंगे। उस समय के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो बात शपथ पत्र में बोली गई है वो वास्तु स्थिति में है या नहीं, तो इसकी नेग्लिजेंस ज़बरदस्त तरीके से प्रथम दृष्टया लग रही है। जी बिल्कुल, और जहाँ तक की बात है शपथ पत्र भी नहीं है, वो तो एक मामूली एक एप्लीकेशन है जिसके आधार पर उन्होंने अपना डिमोलिशन ऑर्डर वापस ले लिया है। तो उस समय अगर मान लीजिए डिमोलिशन ऑर्डर किन्हीं कारणों से वापस लिया भी, फिर भी ये उनका दायित्व था कि वो अगले 1 महीने में 2 महीने में चेक करते लगातार कि हाँ भाई, जो उसने प्रॉमिस किया है एप्लीकेशन में लिख के कि मैं रेजिडेंशियली निर्माण करूँगा वो कर रहा है कि नहीं। परंतु उस समय 2016-17 में जो लोग अधिकारी तैनात रहे उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और निर्माण के समय ही अगर इसको हम लोग रोक देते तो ये स्थिति बिल्कुल नहीं आती। सर, रेजिडेंशियल नक्शा पास था और कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, तो जो कमर्शियल एक्टिविटी बिल्डिंग में की जा रही थी वो कम्प्लीटली अवैध थी या कुछ हिस्सा ऐसा था जो कंपाउंडिंग के बेसिस पे ठीक था? जो अब सरकार जो नई नीति लाई है सरल करने के लिए चीज़ों के लिए, उसके तहत कुछ चीज़ों को रेगुलराइज किया जा सकता था, परंतु फिर भी ना उस आदमी ने कभी आवेदन किया, कंपाउंडिंग नहीं कराई। उस आदमी ने आज तक एक बार भी आवेदन नहीं किया कंपाउंडिंग कराने के लिए। यदि वो कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करता तो सही बात यह है कि फिर हम लोग के वहाँ पे टीम जाती, वो उसमें से जो भी उसकी कमियाँ हैं दूर कराती, परंतु किसी तरह का इस तरह से आवेदन नहीं हुआ। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि यदि निर्माण के समय ही इसको रोक लिया होता, जब कॉलम खड़े हो रहे थे 2016 में या 17 में, तो उसी समय ये ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। आपकी जो टीम मौके पर गई चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में बाकी सारे लोगों के साथ में, उन्होंने मौके पर सर क्या खामियां पाई? क्योंकि एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही है, अंदर वैक्यूम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी भी तरीके की डक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें आप लोग को निकल के आई हैं जाँच में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एसआईटी तो गठित है ही, वो अपनी जांच करी है, बट हम लोगों ने भी इंटरनल अपनी इंक्वायरी करी। तो जो मैप आज की तारीख में सैंक्शनड है वो तो रेजिडेंशियल मैप है, उसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर का बिल्डिंग का मैप सैंक्शनड है, बट उसमें जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उससे कहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो आपने बताया वेंटिलेशन के भी प्रावधान उस मैप में है, परंतु उन्होंने दर्शाए नहीं है, और इसी वजह से जो दोषी लोग रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोगों ने करीब 18 से 19 लोगों के विरुद्ध, और बड़े अधिकारी जो जोनल ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने लिखा पढ़ी में शासन को भेजा है। जो अधिकारियों की आपने जानकारी से प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है, ये सारे वो अधिकारी हैं, क्या भविष्य में ये भी कोशिश की जाएगी कि इनसे भी हर्जाना वसूला जाए? जी बिल्कुल, यदि वो कंपाउंडिंग कराता तो एलडीए को राजस्व मिलता। जो आग बुझाने में जो जितना फायर डिपार्टमेंट को पैसा लगा है, पानी लगा है, जो इक्विपमेंट लगे हैं, मैन पावर लगे हैं, वो सब मिला के हम लोग के डिमोलिशन ऑर्डर में आएगा और उसका हर्जाना भी लिया जाएगा। आज से एलडीए को विविध एक्सरसाइज पूरे लखनऊ में शुरू कर रही है, उसके बारे में जरा हमको बताएं कि ये एक्सरसाइज आज से शुरू होगी और किस लेवल तक जाएगी? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के लेवल पे मंत्रणा के बाद हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हम लोग को जो अवैध रूप से बेसमेंट में, विशेष रूप से जो कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जिम है या रेस्टोरेंट हैं, और विशेष रूप से बेसमेंट में, तो इन लोगों के विरुद्ध हमें अभियान चलाना है। तो मैंने कल एक संयुक्त बैठक की थी जिसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, उसमें एक फायर डिपार्टमेंट के लोग भी थे, बिजली विभाग के भी लोग थे, और उसके बाद हम लोगों ने पूरे लखनऊ में 60 टीमों का गठन किया है। आज से टीमें रवाना हो गई हैं। हम लोग किसी को भी नहीं, जिसने भी इस तरह से इलीगल बनाया उसको छोड़ेंगे नहीं, और पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये पता लग पाया कि आग लगने का कारण क्या था, और आग ग्राउंड पे लगी, फर्स्ट पे लगी, सेकंड पे लगी, कहाँ पे लगी?
ये चीज़ फायर डिपार्टमेंट ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, वो लोग अपनी जांच कर रहे हैं और उसको बताएंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, जो बिल्डिंग फिलहाल जिसमें आग लगी थी, जिसमें बच्चों की मौत हुई, क्या उसको ध्वस्तीकरण के आदेश भी कर दिए गए हैं 15 दिन का टाइम देने के बाद? हम लोगों ने उनको नोटिस इशू कर दिया है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। नोटिस इशू करने के बाद डिमोलिशन ऑर्डर होगा। 15 दिन का टाइम देना जो है वो एक्ट में है, और उसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो विभिन्न समय पर निर्देश हुए हैं उसके क्रम में 15 दिन का समय देना पड़ता है। उसके बाद हम इसमें डिमोलिशन की कार्रवाई, यदि वो जवाब देते हैं तो उसका परीक्षण करके, और यदि जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग स्वतः उसमें डिमोलिशन की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जितनी भी बिल्डिंग्स इस समय लखनऊ में, उनकी संख्या सर हज़ारों में है, अब की बार कोई नहीं बचेगा। जी, अब हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी सख्ती से करेंगे। कई लोग का ये कहना होता है कि भाई 15 मीटर के नीचे फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं है। इस बिल्डिंग में भी बोला जा रहा था। जी, फायर डिपार्टमेंट का भी ये नियम है कि 15 मीटर से और 500 मीटर से छोटी बिल्डिंग है तो उसमें फायर एनओसी की नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एफिडेविट तैयार कराया है, जिसमें हम लोग जो भवन अध्यासी है, भवन स्वामी है, उससे हम लोग लिखा पढ़ी में ये लेंगे कि उन्होंने फायर की सेफ्टी के लिए, फायर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ के जो वीसी हैं एलडीए के, उनका कहना है कि कोई भी बचेगा नहीं, और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद इस पूरी कार्रवाई को न सिर्फ एलडीए कोशिश करेगा अमली जामा पहनाने की, बल्कि सख्त एक्शन भी लेने की बात कर रहे हैं लखनऊ के एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।